अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रशिया और यूक्रेन की जंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है सर कि एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है हमारा कि इसमें से बिल आखिर कौन जीतेगा, कौन किसको नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएगा। देखिए इसमें बुखारी साहब, मेरी राय के मुताबिक अगर रूस के साथ चाइना खड़ा रहा तो फिर इसमें रूस जीतेगा, अमेरिका नहीं जीत सकता। उसकी वजह यह है कि रूस के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अब देखें कि पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखें दुनिया की, उसकी ग्रिप अमेरिका के पास है। अगर वो लूज होती है तो उसका लूजर कौन है? अमेरिका है। रशिया जो है वो एक आप कह लें भी अपनी ही दुनिया में बंद है। वो पूरी दुनिया से अलग थलग रह के भी गुजारा कर सकता है किसी हद तक, अमेरिका नहीं कर सकता। तो रशिया ने अगर अपने पांव ज्यादा फैलाए, रशिया ने अगर इस जंग को ज्यादा फैलाया, तो अगर ये जंग आलमी जंग में तब्दील होती है या इसके फैलाव बढ़ता है, तो दुनियावी जो रास्ते, तजारती रास्ते जितने ब्लॉक होंगे, उसका नुकसान यूरोप को और अमेरिका के इत्तेहादियों को। बिल्कुल ठीक। तो चाइना जो है इस वक्त वो इसमें बड़ी उसकी पोजीशन अजीब है, क्योंकि चाइना जो है वो उसका फ्यूचर तजारत में है, उसका फ्यूचर लड़ाई में नहीं है। ये जरा देखिए, जबकि रशिया का फ्यूचर तजारत में नहीं है, मेरी राय के मुताबिक है, लेकिन इतना नहीं है जितना चाइना का फ्यूचर है, उतना रशिया। इसी तरह जो बिजनेस का तमाम फ्यूचर है, ये जो पैसे का जितना लेन देन है, फाइनेंशियल जितनी दुनिया की ये ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, उसमें मेन स्टेक होल्डर अमेरिका है और उसके बाद चाइना, रशिया नहीं है। तो इसलिए जिनका ज्यादा नुकसान होने का एहतमाम है, कंप्रोमाइज उन्होंने ही करना है। वो धमकियां जरूर देंगे, आंखें जरूर दिखाएंगे, ये कहेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये, लेकिन बिल आखिर जो है ना ये टाई टाई फिश हो जाएगा और ये गुड़ी गुड़ी हो जाएंगे और इन्हें आपस में जो है ना कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। तो उसमें रशिया का मैं नुकसान कम होता हुआ देख रहा हूँ। मुझे अमेरिकन ब्लॉक का नुकसान ज्यादा होता है। इसमें सिर्फ चाइना का भी तो नुकसान है। चाइना का भी नुकसान है, अगर जंग होती है, फैलती है, चाइना का भी नुकसान है। इसलिए मैंने आपको बात की है ना कि इसमें हो सकता है कि चाइना अपना रोल आगे बढ़ के प्ले करे और इसे जंग की तरफ ये मामला ना लिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसमें रूस का कोई इतना खासा नुकसान नहीं है जितना अमेरिका का नुकसान। इसका मतलब रूस नीचा दिखाने में कामयाब, रूस का पांव ऊपर रहेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में। आप देख लीजिए कि रूस को इसमें जो है ना छुपा बची रहेगी, मेरी राय। थैंक यू वेरी मच।